अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट को घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, स्क्वायर रूट का जो गुणा है, भाग है, वो कैसे करते हैं उसको अच्छी तरह देखेंगे। मतलब स्क्वायर रूट की जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, उसको सीखेंगे। स्क्रीन पर जो आपको सवाल दिख रहे हैं, अक्सर बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। तो इस टाइप के जो सवाल है ना, एक ही वीडियो में मैं आपके पूरे क्लियर कर दूंगा। ये हमारी वीडियो नंबर 4 है, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई स्क्वायर रूट का जो एडिशन होता है, यानी स्क्वायर रूट को जोड़ते कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के स्क्वायर रूट का जो एडिशन होगा वो हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में एडिशन से रिलेटेड सारे सवाल लिया है। सबसे पहला हमारा एक बेसिक सा सवाल है, √5 + √5। अब देखो, अगर बच्चों मैं ऐसे बोलूं कि भाई 2 + 3, आप इसका आंसर बताइए। ये तो बड़ा आसान आंसर है। आप बोलेंगे यार 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जहां पर आपके पास में रूट आ जाता है। मतलब ये जो रूट है, पहले तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये वर्गमूल होना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में देखे वर्गमूल की परिभाषा क्या है। ये वर्गमूल होना चाहिए। अगर ये वर्गमूल नहीं है तो फिर आपस में इसका कोई एडिशन नहीं होगा। देखो, ये दोनों सेम घर में है, मतलब ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है। लेकिन इसको आप जोड़ेंगे कैसे? मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए अगर इसको ऐसे लिखूं कि देखो बच्चों, ये जो है 1√5 प्लस में 1√5। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा आपसे कि ये √5 एक बार है, ये √5 भी एक बार है। मतलब 1√5 प्लस 1√5, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आप बोलेंगे 1√5 और 1√5 होंगे कितने, 2√5, है ना। कुछ देर के लिए हम इसको ऐसा मान लेंगे भाई एक आम प्लस एक आम, आप बोलेंगे 2 आम होंगे। यानी यहाँ पर √5 क्या है, सेम है। तो कितने बार सेम है, ये 2 बार सेम है। तो हम बोलेंगे 1√+1√5 कितना हुआ, 2√5 हुआ। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे लिखूं, √3 + √3 + √3 + √3। अब आपको जो है ये 4√3 को जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? आप बोलेंगे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मतलब सीधा सीधा इसका आंसर हो गया 4√3। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। मतलब अगर दोनों जगह अगर सेम वैल्यू नजर आती है तो बस आपको इस तरीके से जोड़ना है। अब देखिए दूसरा जो हमारा केस है, दूसरे केस में हम क्या करें? दूसरे केस में यहाँ पर जो आपके सामने सवाल लिखा है, थोड़ा और मैं क्लियर लिखता हूं। देखिए, 3√7 प्लस में 5√7, 3√7 प्लस 5√7। अब ये वो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर √7 कितनी बार है, 3 बार है, और √7 कितनी बार है, 5 बार है। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये 3√7, एक काम तो आप ये कर सकते हैं आसान, कि 3 में 5 मिलाओ, कितना हुआ, 8 हुआ। इसी तरीके से √7 यहाँ पर जो है 2 बार है, आप सिंगल बस एक बार उसको लिख दो सीधा सीधा। ऐसा भी कर सकते हैं। या इसका आसान तरीका वही है कि भाई तीन, यहाँ √7 3 बार है, ये √7 5 बार है। मतलब आपको जो है आपस में जोड़ देना है, 3 और 5 8, मतलब 8√7 हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई? मतलब 3 और 5 8, और 2 बार √7 हमने एक बार लिख दिए। तो ये जो एडिशन है यहाँ पर एक बार, 2 बार, जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 10√11 प्लस में 12√11। तो सबसे पहले आप देखिए कि √11 इसमें सेम है, कॉमन है ना। इसके पास भी √11 है, इसके पास भी √11 है। लेकिन इसके पास √11 कितनी बार है, इसके पास 10 बार है, इसके पास 12 बार है। तो आप सिंपल जोड़ लेंगे भाई 10 और 12, आप बोलेंगे 22 होता है। और रूट में क्या हुआ, 11 हो गया। मतलब टोटल मिला के 22√11 हो रहा। ठीक है। आइए इसके बाद वाला जो हमारे पास सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है √2 प्लस में √3। अब बच्चों आप देखिए इसको ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि √2 प्लस √3, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी रूट है, ये भी रूट है। लेकिन इसमें जो अंदर वैल्यू है वो बिल्कुल अलग अलग, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब ऐसे केस में आप जोड़ेंगे कैसा? यहाँ आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है। यानी एक आम है, एक जाम है। आप आम जाम बनाकर कुछ नया नहीं ला सकते, बिल्कुल अलग अलग है। बस ऐसा ही इसका आंसर आपको लिख देना है, √2 प्लस में √3। मतलब इसका आंसर ही ये आएगा। मतलब इधर जो वैल्यू लिखी हुई है एज इट इज हमको लिख देना है। इनको आपस में जोड़ा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, यहाँ 2 और 3 है, दोनों रूट में है। इसलिए आपस में इसको जोड़ेगी नहीं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूट में a प्लस रूट में b लिखता हूं, तो बच्चों इसका आंसर √a प्लस √b होने वाला है।
इसको, क्योंकि यहाँ पर ए है यहाँ बी है, आपस में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं यहाँ पर मैं रूट में 7 प्लस में रूट में फॉर एग्जाम्पल 11 लिखता हूं, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे रूट तो सेम है लेकिन वैल्यू क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो सीधा सीधा हमारा आंसर होगा √7 + √11। कोई इसके अंदर जो है तो ये जो खास तौर से ये बात जो है आप याद रखिए, तीनों भी हमने पैटर्न देखे और भी हम इस पर जो है एडिशन पर 6 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। आइए अगली स्लाइड पर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सवाल नंबर 4 है, यहाँ लिखा हुआ है रूट में 12 प्लस में रूट में 3। अब आप दिमाग लगाइए सवाल को आप कैसे हल करेंगे। आप देखिए, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं इसका भी आंसर वही होगा जैसा का वैसा, क्योंकि वैल्यू आपने तो बोले अलग अलग रखना है, यहाँ पे √3 है या √12 है। नहीं, मैंने आपको जो पिछला सवाल बताया था, अगर आपने ध्यान से देखे होंगे वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। उसके अंदर जो वैल्यू थी वो मतलब जो है उसके फैक्टर नहीं किए जा सकते थे, मतलब वो किसी पहाड़े से डिवाइड नहीं होती थी। ये 3 और 5 प्राइम नंबर है, मतलब ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल भी मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, किसी पहाड़े में आती नहीं है। इस टाइप में आप जैसा का वैसा रखेंगे आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 12 के हम टुकड़े फैक्टर कर सकते हैं। 12 के फैक्टर बोल रहा हूं मैं, फैक्टर का मीनिंग क्या होता है टुकड़े बोले तो, यानी हम ये 12 को ऐसे लिख सकते हैं, दो, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 12 मतलब 4 × में 3, ठीक है। 4 × 12 हम बोल सकते हैं, 6 × 2 = 12 बोल सकते हैं, यानी 12 को आपको फैक्टर में बदलना है। जैसे अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो बच्चों देखो 12 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 × 12 = 12, यानी 12 के ये फाइनल फैक्टर हो गए। 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 12, मतलब हमने 12 के इतने फैक्टर कर लिए। लेकिन मैंने 4 × 3 इसलिए लिखा कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या होता है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हमारा पिछले वीडियो में हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर बोला किसको जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि मैंने इसके ये फैक्टर कर दिया, इसके आगे मैंने √3 लिख दिया, अब इसको मेरे को हल करना है। अब ये केस जो बना, अगर अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल है, देखिए यहाँ प्लस माइनस के केस में नहीं करना है ये, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो 4 को आपको बाहर निकालना है। अब आप बोलेंगे 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे यानी 4 का जो वर्गमूल है वो 2 हुआ, या आप यहाँ लिख देंगे 2, और ये बाहर नहीं निकल सकता तो इसको रूट में रहने देंगे, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर है ये 2 √3 हुआ, प्लस में √3 हो गया। अब आप देखिए हमने जो है ये स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ाकर इस तरीके से लिख लिए। अब हमारी वही पहली वाली बात कि 2 √3 में 1 √3 हम मिलाएंगे, यानी यहाँ √3 2 बार है, यहाँ √3 1 बार है। अब तो आप जोड़ सकते हैं, अगर एक बार √3 है, यहाँ 2 बार √3 है, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 √3। मुझे लगता है अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आई, आगे बहुत सारे सवाल है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको जरूर क्वेश्चन जो है क्लियर होगा आपका। देखिए अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। यहां पर लिखा हुआ है √में 20 प्लस में √में 45। अब आप देखो ये सवालों में दोनों के दोनों स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, लेकिन इसमें जो अंदर वैल्यू है वो किसी ना किसी पहाड़े के मल्टीपल में है, किसी ना किसी पहाड़े से ये डिवाइड होती, ठीक है। जैसे आपको फैक्टर ऐसे करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, एक पूर्ण वर्ग हो, और एक पूर्ण वर्ग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 10 × 2 लिख देता हूं तो मेरा ये लिखना कोई फायदे का नहीं हुआ, यानी इसमें से कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आ सकती। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा एक फैक्टर लिखना पड़ेगा जो एक पूर्ण वर्ग है। जैसे 4 × 5 = 20 हमारा ये बिल्कुल हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को बाहर लाया जा सकता है, 10 को बाहर नहीं लाया जा सकता। इसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं कि बच्चों एक काम करो, ये जो है 15 × 3 = 45 इसमें लिखो। देखो एक तो ये है कि रूट में अगर आप सारे फैक्टर कर लेते हैं तो हमेशा रूट का एक बेसिक नियम है कि जो वैल्यू अंदर 2 बार मल्टीप्लाई है उसको 1 बार बाहर लाना है। लेकिन अगर ये 2 फैक्टर आप करते हैं तो 15 बाहर नहीं निकल सकता, 3 भी बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि हम इसके फैक्टर करेंगे 9 × 5, क्या फैक्टर करेंगे, 9 × 5 = 45, क्योंकि मेरे जहन में जो है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन मैं 9 को बाहर निकाल सकता हूं। देखिए आगे कैसे हल करेंगे इसको, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 4 × 5 है, इसको बाहर निकाल लेना है। तो हम लिख सकते हैं 2 √में 5, प्लस इसको हम बाहर निकालेंगे, आप बोलेंगे 3 √में 5। अब देखिए क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, मतलब √5 यहाँ कितने बार है, 2 बार है, यहाँ √5 कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 √5 और 3 √5 को आपस में जोड़ने से कितना होगा, तो हमारा होगा 5 √में 5।
ठीक हो गया कि नहीं? यानी हमने 2 और 3 कितना लिखे, 5 लिखे, और जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिख दिए। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1/2 रूट में 8 और प्लस में यहां लिखा हुआ है रूट में 2। अब देखिए बड़ा अजीब सा सवाल है, मैं बिल्कुल एकदम इसको सारा बेसिक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये 1/2 जैसा का वैसा लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बीच में इनटू है, मल्टीप्लाई है, और फिर मैं वही बात कर रहा हूं, अगर ये किसी पहाड़े से डिवाइड होता है तो पहले आप ये चेक कीजिए कि अब हम ऐसे फैक्टर बना सकते क्या कि एक पूर्ण वर्ग हो और एक पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको 4 × 2 लिखूं तो बिल्कुल ऐसा लिखना सही है, क्योंकि 4 बाहर निकल सकता है, 2 बाहर नहीं निकलेगा। फिर मैं आगे लिख देता हूं रूट में 2। अब आगे बच्चों उसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1/2 इंटू में आपको ये जो 4 है, ये 4 को बाहर निकालेंगे अपन, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से ये रूट में 2 बच जाएगा, फिर प्लस के अंदर हमारे पास में 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, एक बात समझिए आप कि यहां पर जो ये हमारे पास में इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन में आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि अगर मैं इस तरीके से कोई नंबर लिखता हूं, इस तरीके से, तो पहले मेरे को बॉडमास के नियम के अनुसार मल्टीप्लाई करना है, बाद में प्लस की तरफ जाना है। तो अगर आपके पास, अगर आपका बेसिक क्लियर है, थोड़ा सा आपको काटा पीटी आता है, तो आप 2 के पहाड़े से ये 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होने की वजह से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास में कैंसिल हो गया, तो ये 1 बच गया और इधर क्या बच गया, 5 बच गया, मतलब हमारा आंसर 6 हो रहा है। कुछ इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का केस है, ये 2 से ये 2 को हम काट सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बचा, 1 में रूट 2 प्लस में रूट 2, यानी ये 1 कहां से आया, ये 1 यहां था, इंटू रूट 2। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए मैंने अभी बताया आपको, बॉडमास के नियम के हिसाब से पहले अगर सवाल में इंटू दिया तो हमको इंटू करना है, उसके बाद प्लस करना है। तो पहले इंटू करेंगे, रूट 2 एक और रूट 2, मतलब रूट 2 हो गया और प्लस में ये रूट 2 हो गया। अब बताइए, मैंने जो पहला सवाल हल कराया था कुछ इसी तरीके का था, उसमें हमने यहाँ एक बार रूट 2 है, यहाँ एक बार रूट 2 है, दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 2√2 होगा। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी। चलिए आगे, हमारा अगला जो सवाल है, अगर आप देखेंगे तो देखो ये काफी बड़ा और डेंजर सवाल लग रहा है कि नहीं, मैं बिल्कुल आपको एकदम इसका बेसिक बता रहा हूं। सबसे पहले अभी मैंने आपसे बात किया कि जब भी ऐसी वैल्यू अगर रूट में नजर आती है, पहले तो आपको ये देखना है कि वो पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है क्या। अगर यहाँ 64 होता तो आप बोलते 8 होगा, अगर यहाँ 81 लिखा होता तो आप बाहर 9 निकाल लेते हैं ना। लेकिन ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको स्क्वायर मतलब बोल सकते हैं आप इसको, यानी रूट 50 को अगर आपको बाहर निकालना है तो सबसे पहले आपको जो है इसके फैक्टर करना पड़ेगा। लेकिन फैक्टर करते टाइम आप ये ध्यान दीजिए कि इसके एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर इसका पूर्ण वर्ग मिले, हो भी सकता है ना मिले, लेकिन क्योंकि जनरल ये बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है कि इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है, तो आपको जो है मैं ये चीज बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 × 2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं नहीं, इसको हम जो है ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 10 × 5। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, बल्कि इसको और दूसरे फॉर्मेट में हम लिखेंगे इस तरीके से। मान लो 2 × 5 = 10, दूनी 20, दूनी 20 में सॉरी, क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, 2 × 5 = 10, 5 × 50, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तीनों भी जो फॉर्मेट है, इसमें सबसे, मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर डायरेक्ट आपके जहन में ये आ गया कि यहाँ पर ये 25√2 मतलब मल्टीप्लाई के केस में ये बन रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये बाहर निकला तो ये 5 होगा, और अंदर क्या बच गया, रूट में 2 बच गया। लेकिन अगर इसके आप ऐसे फैक्टर करेंगे तो ये यूजलेस है, यहाँ कोई इसका मतलब इस्तेमाल नहीं है। तो सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि इसके फाइनल फैक्टर कीजिए। आप फाइनल का मतलब है ये फाइनल है, मतलब 5 के आप कोई टुकड़े नहीं हो सकते, 5 के टुकड़े नहीं हो सकते, 2 के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है इसके फाइनल अगर फैक्टर कर लेते हैं, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट में जो संख्या 2 बार मल्टीप्लाई है उसको एक बार बाहर निकालना है। अब बताइए, इसमें 2 बार कौन सी संख्या मल्टीप्लाई है, 5 है, इसको एक बार हमने बाहर निकाल लिए। लेकिन अभी हमारे घर में, स्क्वायर रूट के घर में, रूट 2 अंदर बचा हुआ है। तो देखिए आंसर तो कोई फर्क नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान है। मतलब अगर आपके जहन में डायरेक्ट कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन रहा है, तो आपको जो है इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किए कि ये जो नंबर था इसको मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमने किए 25 रूट में 2 प्लस। अब बच्चों देखो यहां पर कुछ फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ये दो तो ऑलरेडी जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, यहां पर अब ये इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद में ये नंबर है रूट में 18। अब आप ऐसा सोचो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से मतलब इसके फैक्टर में एक कोई आपको ऐसा नंबर नजर आ रहा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलेंगे ये एक नंबर है 9 इंटू में 2, यानी जो है 9 दूनी 18, ये पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलता जो एक परफेक्ट स्क्वायर कम से कम हो। ठीक है, तो हम इसको 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। इन सब का बेनिफिट ये होने वाला है कि यहां से 3 बाहर निकला रूट में 2 है, प्लस में 2 रूट में 2 है, प्लस में यहां से 5 बाहर निकला रूट में क्या हुआ 2 है। यानी मल्टीप्लाई के केस में जो पूर्ण वर्ग था परफेक्ट स्क्वायर था हमने उसको बाहर निकाल लिए। ये 3 बाहर निकल गया, रूट 2 अंदर है। फिर इसी तरीके से जो है तो ये क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है तो हमने इसको जो है 25 का वर्गमूल 5 हुआ। लेकिन जो 2 है ये बाहर नहीं निकल सकता था इसलिए हमने उसको घर में रहने दिए। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो वैल्यू है ये क्या है, सब सेम है। मतलब रूट टू सबके पास है। तो बच्चों आपको क्या करना है, अगर रूट टू सबके पास है तो एक बार रूट टू ले लेना है, कॉमन है सबके पास, और बाकी नंबरों का एडिशन कर देना है। 3 और 2 5 और 5 10, फिर हमारा आंसर हो गया। यानी रूट 2 3 बार है, रूट 2 2 बार है, रूट 2 5 बार है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 3 और 2 5 और 5 10, मतलब 10 रूट 2 क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, देखिए हम उसको डायरेक्ट जो है अगला सवाल के ऊपर इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। एक सवाल देखिए, पहले तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपको ये सवाल अ, आता है या नहीं, फिर मैं आपको हल कराता हूं। देखिए ये दो सवाल है, कैसे हल करेंगे बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, आप कोशिश कीजिए थोड़ा पॉज करके आपका क्या आंसर आता है, वरना फिर मैं आपको इसको हल करके बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ जो रूट में 2 है ये वैल्यू बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये रूट में जो 8 है ये किसी ना किसी नंबर का फैक्टर है। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 रूट में 2 हुआ, प्लस में 3 रूट में 8, ये हमारा सवाल है। तो इसको तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसा ही रहने दो आप। लेकिन हाँ, क्या हम इसके ऐसे फैक्टर लिख सकते हैं 4 रूट में 2, ठीक है, या फाइनल फैक्टर कीजिए। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ आपको बहुत बेसिक बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पर 5 रूट में 2 प्लस में 3। अब बच्चों देखिए अंदर से कौन सी वैल्यू बाहर आएगी, यहाँ पे 4 है, ये जब बाहर आएगा तो 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई है तभी उसको बाहर लाना है। अगर मैंने इसको बाहर लाया, जो 2 है वो 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बाहर बिल्कुल मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको 2 लिखेंगे और रूट में फिर 2 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले ये 5 रूट में 2 प्लस में 3 दूनी 6, ये 6 हो गया और रूट में 2 हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन आसान हो गया हमारा। हमने क्या किया, यहाँ पर जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिख लिए, रूट टू एक बार लिख लिए, और बाकी नंबरों का जो बाहर नंबर है उसको जोड़ लिए। 5 और 6 कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगला एक सवाल और हम देखते हैं। देखिए ये एडिशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सॉरी एक सवाल इस पर भी बाकी है भी। देखिए ये क्वेश्चन रह गया हमारा, कैसे हल करेंगे इसको। देखिए सवाल को रूट 50 को आपको हल करना है, रूट 50 में जोड़ना है रूट 2। आप हल कर बताइए। सबसे पहले क्या करना है, ये जो है इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 25 दूनी 50। आप बोलेंगे मेरे जहन में एक ऐसे डायरेक्ट नंबर आ रहे हैं, मैं कैसे फैक्टर कर रहा। आप फाइनल फैक्टर कर सकते, आप जो है इसके लिए फाइनल फैक्टर करना भी जो है तो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप फाइनल फैक्टर करेंगे ना तो आपको थोड़े से पहाड़े वगैरह याद लगेंगे, डिविजिबिलिटी रूल याद लगेंगी, कुछ बेसिक चीजें जो है इसी प्लेलिस्ट में जो हम जो है पूरी तरीके से उसको आगे अपलोड करने वाले हैं, वो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन में जो 50 मैंने नंबर लिखा, मैं इसके फाइनल फैक्टर कर सकता हूं जैसे मैंने पहले किया। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप पहले ऐसा सोचो कि कोई ऐसा नंबर है जो इसको मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे 25 दूनी 50 है, 10 पंजे 50 का अगर हम मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं तो वो 10 पंजे 50 यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमको ऐसे फैक्टर करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये 5 हुआ, रूट में 2 हुआ, प्लस में ये रूट 2 हुआ। अब आगे आपके लिए आसान हो गया, आप कैसे हल करेंगे आप। तो आप देखिए यहाँ पर रूट 5 कितनी बार है, सॉरी रूट 2 कितनी बार है, 5 बार है, और रूट 2 कितनी बार है, 1 बार है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या
इस तरीके से ऐसा भी अब चलता है, क्योंकि यहाँ पर ये रूट एक बार है, आप बोलेंगे ये 5 और 1 6 हुआ, और कॉमन रूट 2 जैसा का वैसा लिख दो इसको। हो गया क्लियर है? तो देखिए ये जो है हमारे एडिशन से रिलेटेड जो सवालात हैं, ये यहाँ पर पूरी तरीके से जो है मुझे लगता है समाप्त हो गए। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन बाकी है क्या। हाँ, एक सवाल हमारा और बाकी है, इसके बाद में जो है तो हाँ माइनस का जो है शुरू होगा। तो आइए ये क्वेश्चन को भी देखते हैं। मैं फिर आपको बोलूंगा कि पहले आप कोशिश कीजिए कि ये सवाल आप हल कर सकते हैं क्या। पॉज कर कर आप देखिए क्वेश्चन आपसे हल होता है क्या है। ये एडिशन का हमारा आखिरी सवाल है। अब देखिए इसके एडिशन कैसे करेंगे। यहाँ पे रूट में 11 है, यहाँ रूट में 11 है, यहाँ रूट में 5 है। ना इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, ना इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पर जो है कॉमन क्या है, देखो रूट 11 4 बार है और रूट 11 2 बार। तो क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, 4 और 2 6 हुआ, और रूट 11 अगर 2 बार है तो हमने कॉमन एक बार लिख ली। लेकिन हमको इसमें क्या जोड़ना है, इसमें हमको रूट 5 भी जोड़ना है, ये भी तो जोड़ना है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चों ये रूट 5 है, ये रूट 11 है, बिल्कुल अलग अलग है, ये वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। इसके लिए जो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर यही होगा 6 रूट 11 प्लस में रूट 5। यानी जैसा का वैसा आपको आंसर लिख देना है। तो आइए अब जो है हम माइनस शुरू करने वाले हैं। ये अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आई तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे के वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो माइनस को शुरू करते हैं, चलिए। अब जो है हमारा सब्सट्रैक्शन है, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट का जो घटाव है उसको माइनस कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए हमारा जो इसमें पहला सवाल है, रूट 4 माइनस रूट 4। अगर मैं आपसे बच्चों ये बोलूं कि दो में से दो माइनस करो, आप फटाक देने बोलेंगे 0। अगर मैं बोलूं ए में से ए माइनस करो तो आप बोलेंगे 0। मैं बोलूं एक्स में से एक्स माइनस करो तो आप बोलेंगे 0। तो फिर यहाँ पर 0 बोलने में क्या मसला है। यहाँ पर भी रूट 4 है, यहाँ भी रूट 4 है। जब रूट 4 में से रूट 4 जाएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं रूट 5 माइनस रूट 5 लिख लेता हूं तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए। रूट 5 में से रूट 5 गया तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, 0। तो मतलब अगर इधर कोई सेम वैल्यू है, इधर कोई सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करने पे हमारा जो हमेशा आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ये बात बड़ी आसान है, ठीक है। ये बात जो है बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे, वो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है इसका आंसर तो 0 हुआ ही, लेकिन यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है। जब रूट 7 में से रूट 7 माइनस करेंगे तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। ठीक है। दो सवाल मैंने क्यों लिया था, उसका कारण ये था कि ये सवाल में अंदर परफेक्ट स्क्वायर थे और यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर अंदर जो है क्या दिया हुआ था, रूट 4 माइनस रूट 4। मैंने डायरेक्ट आपको माइनस कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, आप बोलेंगे 2 होगा। इधर 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, आप बोलेंगे 2 होगा। फिर 2 में से 2 घटाएंगे, आप बोलेंगे 0 होगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू जो है, इस परफेक्ट स्क्वायर जो अपूर्ण वर्गमूल है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो ये केस में आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इसको। ठीक है। देखिए इसमें एक सवाल जो है इसी स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन है, 2 रूट में 5 माइनस में रूट 5, ये सवाल। अब आप इसका माइनस कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो बच्चों, आप जो है 4 में से 2 माइनस करो तो आप बोलेंगे 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन ये माइनस थोड़ा कंफ्यूजन वाली है, आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए इसको बदल कर लिखता हूं। 2 रूट में 5 में से अगर मैं 1 रूट 5 ऐसे लिख दूं तो चलेगा, यानी इसको 1 रूट 5 बोल सकते हैं हम। यानी अगर हमें ऐसे देखें, इसको हल करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि आप सीधा सीधा देखो, ये रूट 5 2 बार है, ये रूट 5 1 बार है। तो 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 गया तो बचेगा कितना, 1 रूट 5 बचेगा। ठीक है। यानी हम जो है यहाँ पर भी सबसे पहले ध्यान देना है कि एक कॉमन नंबर हो। ठीक है। यानी आपको जो है हमेशा ऐसे याद रखना है कि 2a में से अगर a माइनस करे तो आपका a बचेगा। 4a में से 3a माइनस करे तो आपका क्या है, a बचेगा। अगर आप मान लो 5a में से अगर 2a माइनस करते हैं तो आपका 3a बचेगा। यानी आपको जो है यहाँ पर a और a का मीनिंग हुआ कि यहाँ कॉमन नंबर होना चाहिए। अगर कॉमन नंबर नहीं है, यहाँ अगर रूट 3 होता तो फिर माइनस नहीं करते, फिर प्रॉब्लम वाला काम है। ठीक है। तो ये बेसिक लेवल की जो है हमने माइनस देखे, भी बहुत सारे सवाल है माइनस पर, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए इसमें रूट 12 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसकी माइनस हम कैसे करेंगे।
फिर मैं आपको वही बताने वाला हूं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। लेकिन फैक्टर ऐसे करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। हम इसको 4 into 3 बोल सकते हैं, 4 into 3 बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये माइनस में मैंने √3 लिख दिया, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फाइनल फैक्टर कीजिए आप इसके भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 into 2 into में 3, ठीक हो गया, माइनस में √3। फिर आपके पास में जो है, आप देखिए कि रूट में मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में 2 बार कौन सा नंबर है, 2 बार आप देखेंगे तो ये 2 2 बार है, तो आप इसको सिंगल एक बार जो है आप बाहर निकाल लीजिए। अब रूट में क्या बच गया, अगर ये 2 बाहर आ गया तो रूट में क्या बचा, रूट में 3 बचा, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसमें से √3 हम माइनस कर देंगे, तो √3 अगर इसमें से हम माइनस करते हैं, 2 √3 में से अगर √3 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सिंगल √3 बचने वाला है। यानी यहाँ √3 2 बार है और यहाँ √3 एक बार है। तो ये आप सीधी सीधी वही बात है हमारी कि अगर मैं इसकी जगह अगर ए ले लेता हूँ और इसकी जगह ए रख देता हूँ, तो आप बोलेंगे 2 ए में से ए गया तो कितना बचा बच्चों, ए बचा, ठीक हो गया। तो ये एक सवाल हमारा हुआ। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए ये भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, √8 माइनस में √3। अब बताइए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और दूनी 8, माइनस में √3 हो गया। यानी हमने जो है 2 के सारे फैक्टर कर दिए फाइनल पोजीशन में, अब ये फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसमें से जो 2 बार है, दो 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 तो 3 बार है, लेकिन मिनिमम हम क्या करेंगे, 2 बार से एक बार बाहर निकालेंगे। जैसे 2 2 बार है तो हमने एक बार ले लिया बाहर, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास में 1 2 बचा हुआ है, तो उसको रूट में रहने दो। अगर ये भी 2 बार होता तो फिर हम एक बार ले लेते, ठीक है। या इसकी जगह अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4 दूनी 8 लिख लो सीधा सीधा, ये 2 बाहर नहीं निकलता लेकिन इसको बाहर निकला जा सकता, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधा आप ये बोलेंगे कि 2 रूट में 2 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपको हल करना है। माइनस में क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ पे 3 हुआ। अब देखिए ये सवाल को आप आगे कैसे हल करेंगे, 2 √2 में से अगर हम √3 माइनस करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। आप देखिए ये जो √2 है ये √3 है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है। यानी आपके पास में अगर मैं ये बोलूं कि 2 पेंसिल में से एक पेन माइनस करो तो आप माइनस नहीं कर सकते। यानी आपके पास में दो पेंसिल में से एक पेन माइनस करना है, तो दोनों यूनिक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये ए है ये बी है, ए में से बी माइनस नहीं होता है, तो आपको सिंपल बस इसको ऐसा ही रहने देना है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हम, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आ गई बात समझ में। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगली जो हमारी स्लाइड है इसमें ये सवाल दिया हुआ है। अब पहले आप कोशिश कीजिए इसको हल करने की, क्या आंसर होगा इसका। पहले आप खुद वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। ये 2 √5 माइनस √5 माइनस 2 है, हम किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या करना है, 2 √5 माइनस √5 और माइनस √2 जो लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए कि यहां पर तो √5 बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ तो √2 आ गया। तो आपको पहले क्या करना है, पहले इसको हल करना है। इसको हल करेंगे आप, ये भाग को आपको पहले हल करना है। यानी आप क्या कीजिए, यहां पर कुछ देर के लिए अगर मैं a बराबर से √5 बोलूं, यानी √5 की जगह अगर मैं a रख दूं, तो 2a माइनस में a, यानी आप 2a में से a गया तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे a बचेगा। यानी बोलने का मतलब ये हुआ कि √5 2 बार है, यहाँ √5 एक बार है, 2 बार 2 √5 में से एक √5 माइनस करेंगे तो √5 बचेगा। क्लियर है। अब इसमें से हमको माइनस करना है √2। फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर जो है दोनों जगह अलग अलग वैल्यू है, तो √5 में से √2 माइनस नहीं होता है, तो इसका आंसर हमारा वही का वही रहेगा, √5 माइनस में √2। ठीक है, तो ये सवाल बहुत आसान था, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए अगला जो हमारा सवाल है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, √18 माइनस में 2 √2, ये सवाल। अब देखिए बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बाहर निकालिए, और नहीं है तो इसको फैक्टर की मदद से बाहर निकालिए। यानी अगर आप डायरेक्ट ऐसा बोल देंगे 9 × 2 तो इसको बाहर निकाला जा सकता है, माइनस में 2 √2 हुआ। इसी तरीके से अगर मैं इसको हल करता हूं, इसको अगर मैंने बाहर निकाला, ये हुआ 3 √2 माइनस में 2 √2। क्लियर है। यानी हमने जो है ये जो रूट में 9 था इसको बाहर निकाल लिए,
अब आगे आप बताइए कैसे हल करेंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो √2 है और √2 है, ये दोनों के पास में है, मतलब आप बोल सकते हैं कि √2 3 बार है, √2 2 बार है। अगर आप इसका माइनस करेंगे तो देखिए माइनस आसान है बिल्कुल, 3 में से 2 घटा लो, 1 बचा, और √2 कॉमन रख दो सीधा सीधा, ऐसा भी चलता है। या आप ऐसे समझिए कि 3 आम में से 2 आम गए तो 1 आम बचेगा, या 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 3 बार है या 2 बार है, बस इसका फर्क आपको सीधा सीधा लिख देना है। उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। आइए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए अब जो है हमारा जो है यहाँ पर माइनस कंप्लीट हो गया। मैंने आपको प्लस और माइनस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, आप इसको अच्छी तरह देखिए। अब जो हमारा शुरू होगा वो है मल्टीप्लाई, और इसके बाद डिवीजन पे कंप्लीट हो जाएगा।